टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मृणाल। दोस्तों, जैसे कि देश में माहौल पहले से ही खराब होता हुआ चला जा रहा है, लगातार मनुवादी लोग कहीं तक SC/ST लोगों को भ्रमित करने पर लगे हुए हैं। चाहे ये लोग प्रशासनिक हों, चाहे ये लोग संस्थानिक हों, चाहे ये लोग निजी किसी संस्था में दखल रखते हों, चाहे इन्हों की अपनी एक संस्कृति हो जिसको लेकर के ये एक व्यवसाय के तौर पे भी इसको कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि SC/ST, OBC, माइनॉरिटी के जितने भी बच्चे हैं, इन्हों को बरगलाने का काम किया जाता है। किस तरीके से ये लोग बरगला रहे हैं, उसके न जाने कितने ताज़े उदाहरण हैं। आज ही मैं एक ऐसे उदाहरण की बात करूँगा जो कि मोनू मानेसर। मोनू मानेसर को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से राजस्थान के भरतपुर में एक घटना घटी, तब से मोनू मानेसर को हर कोई जानने लगा, एक गोरक्षक के रूप में। हालांकि गोरक्षक एक संस्था है जो कि जिसमें बजरंग दल और फिर विश्व हिंदू परिषद और फिर करणी सेना, न जाने इसमें अनेकों हिंदू संगठनों को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात करें या प्रशासनिक पार्टियों की बात करें, तो फिर इसमें कहीं तक किसी भी ऐसे नेता के बच्चे को नहीं देखोगे जो कहीं तक धर्म की रक्षा करने में लगा हुआ हो। तो वहीं पर मैं बात करूं अगर इन्हीं संगठनों की, तो इन संगठनों में वो बच्चे हैं जो कहीं तक निचले तबके से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मोनू मानेसर की यहाँ पर बात हो रही है। आज मोनू मानेसर को बता दें कि मंगलवार को 12 सितंबर को मंगलवार को हरियाणा पुलिस के द्वारा मोनू मानेसर को उसी के गांव यानी कि मानेसर मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने में जो अटकलें आ रही थी, उसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता जो सबूत नहीं थे। वहीं पर बता दें कि सोशल मीडिया पर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसको लेकर के नूह से ये FIR दर्ज कराई गई थी। नूह में इस FIR दर्ज को लेकर के एक बात कही गई थी कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर बोला था कि परिणाम की हम परवाह नहीं करते, जो होगा वो आखिरा होगा। कुछ इस तरीके से उसमें बयानबाजी की गई थी, जबकि 2 वीडियो इनों के वायरल हुए थे। वहीं पर बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में जो घटना घटी थी, उसमें जुनेद और नासिर 2 गो तस्करों को लेकर के इसमें विवाद हुआ था। वहीं पर बता दें कि ये घटना इतना तूल पकड़ गई थी कि उसको बाद में जुनेद और नासिर की दोनों की लाशें गाड़ी में बरामद हुई थी कंकाल के रूप में। पूरी गाड़ी को, जो कि बोलेरो गाड़ी में वापसी कर रहे थे घर की तरफ को, वहीं पर उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। तब इसमें साफ तौर पर जो नाम आया था वो मोनू मानेसर का आया था। मोनू मानेसर एक बहुत ही जो एक वायरल चेहरा रहा। इसका वायरल चेहरा क्यों रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इनों की एक्टिविटी ऐसी देखी जाती है कि कहीं तक अवैध हथियारों को लेकर के भी इनों को बार बार चेताया जाता रहा। तो वहीं पर आज इसका परिणाम ये है कि वहीं पर जो हरियाणा सरकार है, आज उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में इनों को न्यू कोर्ट में इनों की पेशी की गई, जिसमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया। उसके बाद में सूचना पाते ही राजस्थान की पुलिस वहां पर पहुंच गई और राजस्थान की पुलिस ने इनको अपने हवाले लेते हुए और सीधा जो है राजस्थान लेकर के उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में मोनू मानेसर के यानी कि संपर्क में जितने भी लोग हैं जो इनों के शुभचिंतक हैं, उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में सभाएं करनी शुरू कर दी हैं। वहां पर महापंचायत का आह्वान हुआ है गिरफ्तारी को लेकर के कि जल्दी से जल्द की इनकी रिहाई की जाए, नहीं तो बहुत बड़े कदम उठाए जाएंगे। चाहे बात बजरंग दल की करो या फिर विश्व हिंदू परिषद की करो, चाहे इन्हों के अपने जो निजी सहयोगियों की करो, सभी में भारी रोष देखा जा सकता है। वहीं पर गुरुग्राम के ऐसे इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस बल इसलिए तैनात किया गया ताकि आपसी सौहार्द ना बिगड़े। बता दें कि नूह हिंसा की जो घटना घटी थी, उसी को लेकर के मोनू मानेसर ने एक विवादित बयान दिया था और फिर एक पोस्ट जारी की गई थी, जिसमें उनको जो वहां पर यानी कि नूह के जितने भी लोग थे, उनको उकसाने का काम किया और फिर वहां पर जिस तरीके से भाईचारा खत्म हुआ और फिर एक जो
प्रतिवर्ष एक आह्वान किया जाता है, एक शोभा यात्रा का आह्वान किया जाता है। इस बार कोई नया नहीं हुआ था, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बार फिर से पहल की गई थी एक शोभा यात्रा को लेकर के। उसमें बजरंग जो कि मोनू मानेसर है, इसने डायरेक्ट इसमें यानी कि आने का ऐलान किया था कि मैं पहुंच रहा हूं। उसी को लेकर के दंगाइयों को जब इसकी खबर लगी कि मोनू मानेसर तो जरूर पहुंचेगा इस यानी कि जो आयोजन है इनों का, जो कि एक शोभा यात्रा है, उसमें ये जरूर पहुंचेगा। वहीं पर आपसी सौहार्द बिगड़ गया और पत्थरबाजी हुई, न जाने वहां पर एक विकराल आगजनी को देखा गया और वहीं पर भारी पुलिस बल के साथ में ये लगातार हिंसा जारी रही, जिसमें 31 जुलाई की ये घटना थी। उसके बाद में सरकार की तरफ से लगा बयानबाजी किस स्तर तक हुई ये भी आपने देखा। उसके बाद में मोनू मानेसर पर जितने बार भी आरोप लगे, मोनू मानेसर ने प्रत्येक आरोप को खंडित किया है। क्या बोल करके खंडित किया है कि उन्होंने सीधा मोनू मानेसर ने सीधा कहा है कि देखिए, अगर जो भी कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। डायरेक्ट आप किसी का नाम नहीं ले सकते। जिस टाइम जुनेद और नासिर की जो घटना घटी थी, उस टाइम ना तो मैं भिवाड़ी में था, ना ही मैं यानी कि तुम्हारे मेवात में था और ना ही राजस्थान में था। और फिर उन्होंने एक घटना को अपनी जुड़े हुए को लेकर के इसको जो नकार दिया। वहीं पर जो मेवात में जो घटना घटी नूह में नल्लड़ मंदिर को लेकर के, उस घटना में भी इन्होंने साफ तौर पर मोनू मानेसर की तरफ से बयान जारी किया गया कि इस घटना से मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वहीं पर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो उसको बाद में लेकर के स्ट्रीम मीडिया में भी मोनू मानेसर का नाम उछाला गया। तो वहीं पर इन्होंने जो कांग्रेस के एमएलए है मेनन को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो जिम्मेवार है, जो प्रायोजित घटना है, वो मेनन के ही संपर्क में जो देखी जा सकती है, जबकि उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं पर इन्हों के समर्थक लगातार बोल रहे हैं कि देखिए, घटना जो घटी है उसको लेकर के भारी रोष है लोगों में। और फिर जैसे ही मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, तो फिर वहीं पर कांग्रेसी जो लीडर है उसकी भी गिरफ्तारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थकों का डायरेक्ट कहना है कि अगर आपको गिरफ्तार करना ही है तो फिर आप मोनू मानेसर के साथ साथ उसको भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि कहीं तक संदिग्ध अवस्था में जो पाया गया है वो मोनू मानेसर की जगह मेनन भी है, उसका भी जो बराबर का किरदार है। इसी को लेकर के भारी रोष है। और वहीं पर एक हाईवे को भी जाम करने की बात की जा रही है। इसको लेकर के वहां पर पुलिस की चहलकदमी को बढ़ा दिया गया है। वहीं पर मैं बात करूं SC ST OBC की, तो फिर इसके जो एक ताज़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से आप जब तक यूज में रहोगे गवर्नमेंट के, तब तक या किसी भी दल विशेष के, तब तक ये लोग आपको यूज करते हैं। उसके बाद में सरकार अपने यानी कि प्रशासनिक जो कि इसके अधिकारी लोग हैं या फिर जो इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं, बहुत ही सचेत हैं, सटीक हैं। वो कभी भी अपना गला फंसाना पसंद नहीं करते। अब मोनू मानेसर को देखना यह है कि ये लोग कितना समर्थन दे पाते हैं, या फिर बिट्टू बजरंगी की तरह ये लोग भी हाथ खींचने का काम करेंगे। तो फिर इसमें साफ तौर पर संभावना यही बनी हुई है कि इससे पहले जो मोहित मानेसर है, जो कि मोनू मानेसर वही मोहित मानेसर है, इसको लेकर के कभी यादव नहीं जुड़ा हुआ देखा। लेकिन जब से मेवात की जो घटना घटी, उसके बाद में स्ट्रीम मीडिया में अचानक से एक उछाल आया कि वहां पर मोनू यादव की बात होने लगी, मानेसर की नहीं होने लगी। एकदम तुरंत ही जातिवाद ने तूल पकड़ लिया। और किस तरीके से इस तूल पकड़ा और किस तरीके से स्ट्रीम मीडिया में इसको उछाला गया, ये पूरे देश ने देखा है। SC ST समाज के जितने वर्ग भी युवा हैं, इन्हों को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म की राजनीति करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि इस लाभ का जो क्रेडिट है वो और ही लोग ले रहे हैं। वो किस तरीके से ले रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं तक अगर जो प्रशासनिक लोग हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी डिग्रियां दिला रहे हैं, जबकि हमारे बच्चों की अगर बात करें तो ये लोग कहीं तक इन्हें धर्म का झंडा पकड़ाए दे रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब तक इन्हों का यूज रहता है तब तक ये लोग साथ रहते हैं, उसके बाद में ये लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक चेहरा है जिसकी मैं याद दिलाऊं, बिट्टू बजरंगी वो चेहरा है जो मेवात घटना में एक हाईलाइट, उससे भी पहले काफी हाईलाइट थे, बहुत ही धार्मिक यानी कि कट्टर धार्मिक बोल सकते हैं। लेकिन किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इन्हों से अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि
ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। और फिर उन्होंने बिट्टू बजरंगी को यानी कि पहचानने से इनकार कर दिया। आज बिट्टू बजरंगी की हालत क्या है ये पूरा जो देश जानता है। वहीं पर अब यानी कि संभावना ऐसी बनी हुई है कि अगर मोनू मानेसर का क्या यूज जो अब तक जो यूज था, गवर्नमेंट इसको लेकर के इसको यूज कर रही थी, आने वाले कल में मोनू मानेसर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर कहीं तक इस समाज के व्यक्तियों को समझने की जरूरत है, कहीं तक धर्म की राजनीति से किसी का भला नहीं हुआ है। अगर भला हुआ है तो किसी वर्ग विशेष का भला हुआ है। इसमें आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि झंडा उठाने के लिए जिस दिन आप डिग्रियां उठा लोगे उस दिन आपको झंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर झंडा उठाने से अगर किसी का भला होता तो फिर आज ये मोनू मानेसर की गिरफ्तारी ना होती है, ना ही बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी होती। इससे पहले भी न जाने अनगिनत चेहरों को मोहरा बनाया गया है। तो वहीं पर ये लगातार इसमें पूरे देश में इस खबर को लेकर के सनसनी है कि इतने दिन से 8 महीने से लगातार फरार मोनू मानेसर, आज अचानक उसकी एक सोशल FIR को लेकर के आज एक गिरफ्तारी हो गई है। और ये गिरफ्तारी किस तरीके से तूल पकड़ रही है और फिर क्या सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है या आने वाले चुनाव में इसी को लेकर के मुद्दा बनाया जाएगा। तो वहीं पर यानी कि ट्विटर पर लगातार एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। ट्रेंड क्या चलाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से राजस्थान पुलिस ने यानी कि पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करा है। यानी कि मोनू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया राजस्थान पुलिस ने, लेकिन सच ये है कि मोनू मानेसर को जो गिरफ्तार किया गया है वो हरियाणा पुलिस के द्वारा किया गया है। और वो भी मानेसर गांव से हरियाणा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और उसके बाद में नूह कोर्ट में हिरासत में इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पर धाराओं की बात करूं तो 153, 153A और फिर 295A, 504, 109 IPC धारा के तहत इनों पर कार्यवाही की गई है।